गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ सौरभ अनीता। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे न्यू सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो क्लास 9 की सिलेबस चेंज हो चुकी है, सारे सब्जेक्ट की थोड़े बहुत चेंजेस आए हैं, लेकिन चेंज किया गया है। तो उसी चीज को लेके हम लोग आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। तो मेरा सब्जेक्ट रहेगा केमिस्ट्री। तो पहले हम केमिस्ट्री पढ़ाते तो केमिस्ट्री की ही बात करेंगे, उसके बाद फिर बायोलॉजी और फिजिक्स की भी बात करेंगे। तो थोड़े से नजर हम डाल लेते हैं 25 से लेके 26 वाले सेशन के जो बच्चे थे उन्होंने ये सिलेबस को पढ़ा था, जिसको हम लोग बेसिकली अभी के टाइम पे ओल्ड सिलेबस कहेंगे। ठीक है, तो उन सारे बच्चों को जो लेसन पढ़ना था तो वो कौन कौन से लेसन थे? मैटर इन आवर सराउंडिंग, इनका पहला लेसन था। दूसरा था इज मैटर अराउंड अस प्योर। तीसरा था इनके पास एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। चौथा था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम्स। ये 4 लेसन थे जिन्होंने उन बच्चों पढ़े, वो बच्चे पढ़े जो 25 से लेके 26 वाले सेशन में थे। तो अब वो लोग क्लास 10th में मूव कर गए होंगे, तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं। जो अभी के बच्चे क्लास 8 में हैं और वो क्लास 9th में स्विच करेंगे, जो कि 26 से 27 वाले सेशन होंगे, तो मैं उसकी सिलेबस की बात कर रहा हूं। इसको न्यू सिलेबस के नाम से जानते हैं, अभी थोड़ी देर के लिए न्यू सिलेबस के लिए जानते हैं इसको, जो कि चेंज हो चुका है। तो पहला इसमें है चेंज क्या आया है, एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। ये पूरी की पूरी लेसन 2 है, पूरी की पूरी लेसन 2 है, बस इसका नाम थोड़े से चेंज कर दिया गया, आप कह सकते हो मॉडिफाई कर दिया गया इसके नाम को। तो एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस। और इसमें जो था मैटर इन आवर सराउंडिंग, इसको पूरी की पूरी डिलीट कर दिया गया है, इसको पूरा का पूरा डिलीट कर दिया गया है। अब आता है लेसन 2 न्यू सिलेबस में, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। क्या था? स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम, ये मेरा दूसरा लेसन है। तीसरा लेसन है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ये 3 लेसन आपको पढ़ना है क्लास 9th के बच्चों को, जो कि एक लेसन यहाँ पे डिलीट कर दिया गया है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। एक लेसन डिलीट कर दिया गया है जिनका नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग, नहीं तो सारी की सारी वही लेसन है जो पहले आपको पढ़ते थे बच्चे। तो बस थोड़ा सा नाम को मॉडिफाई कर दिया गया। तो अब चलिए हम लोग इसमें थोड़ी सी डिटेल में बात करेंगे। ये जो आपके पास 3 लेसन है, इनमें किन किन टॉपिक को पढ़ना है। टॉपिक भी इंपॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। तो कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनको ऐड ऑन किया गया है, और कुछ ऐसे टॉपिक है जो डिलीट, जिसको कह सकते हैं डिलीट नहीं किया गया बट ऐड किया गया। वो कौन से सारे टॉपिक हैं इनमें जो ऐड किया गया है, तो चलिए हम उसको एक बार देखते हैं, और वो उनको हम लेसन वाइज देखेंगे। पहले लेसन 1, पहले उसके बाद लेसन 2, उसके बाद लेसन 3। हर एक लेसन की हर एक टॉपिक को भी हम जानने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम लोग देखते हैं किस लेसन में कौन से टॉपिक को पढ़ना है। सबसे पहला लेसन है मेरे पास, लेसन 1 है बेसिकली, केमिस्ट्री का लेसन 1। सबसे पहला एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशन। इसमें कौन कौन से टॉपिक को पढ़ना है तो वो हम यहाँ पे लिख रखे हैं। तो पहला है मेरे पास होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस मिक्सचर। दूसरा है सॉल्यूशन, सस्पेंशंस, कोलाइडल एंड देयर आर द प्रॉपर्टीज। और उसके बाद वेरियस वे टू एक्सप्रेस कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस, मास बाय मास परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। और फिर लास्ट में मेरे पास सेपरेशंस ऑफ टेक्निक बेस्ड ऑन देयर आर द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोनेंट्स। ये वो सारे टॉपिक्स हैं जो आपको एक्सप्लोरिंग मिक्सचर एंड देयर सेपरेशंस में पढ़ना है। यही सारे टॉपिक्स हैं। इसके अलावा आपके पास इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं पढ़ना है, जितना है सारे के सारे यही टॉपिक्स हैं। इसी टॉपिक्स को हमको लेसन 1 में पढ़ना है, ये न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो चलिए अब हम लोग लेसन 2 की बात करते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन 2 के बारे में। लेसन का नाम है स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। इसमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ना, वो सारे टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन है। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं इसको। और चलिए हम इसको देखते हैं क्या क्या है इसमें। एटम्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ एलिमेंट्स, ये पहला टॉपिक हो गया आपका। दूसरा टॉपिक है एटम्स कंसिस्ट ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तीसरा हो गया आपके पास एटॉमिक मॉडल्स। अब एटॉमिक मॉडल्स के बारे में कौन कौन से मॉडल्स को पढ़ना है? थॉमसन्स मॉडल्स, रदरफोर्ड मॉडल्स, बोर्स मॉडल्स, ये सारे आपके पास मॉडल्स आएंगे, उनको पढ़ना है उस टॉपिक में। डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एलिमेंट्स अप टू 18 एलिमेंट्स तक के लिए आपको वो डिस्ट्रीब्यूशंस पढ़ना है। फिर उसके बाद आ गया सिंबल्स पढ़ना है, वैलेंसी पढ़ना है, एटॉमिक नंबर पढ़ना है, मास नंबर पढ़ना है, आइसोटॉप्स पढ़ना है और आइसोबार्स पढ़ना है। ये सारे टॉपिक्स हैं जिन्हें
ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिनको आपको लेसन सेकंड में पढ़ना, सेकंड लेसन में पढ़ना है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं लेसन थर्ड की। चलिए अब हम लोग लास्ट लेसन के बारे में बात कर लेते हैं। लेसन थर्ड है, जो कि लेसन का नाम है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स में हमें किन किन टॉपिक के बारे में पढ़ना है? तो सबसे पहला है मेरे पास लॉ एंड कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा है मेरे पास लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस, फिर तीसरा है मेरे पास डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, फोर्थ पॉइंट है मेरे पास मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड्स, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। आप इसको थोड़ा सा स्टार मार्क करके रख लें, हम आते हैं थोड़ी देर बाद उससे बात करते हैं। आयंस, आयनिक कंपाउंड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज, ये आपके पास फिफ्थ पॉइंट है। सिक्स्थ पॉइंट पे है राइट केमिकल फॉर्मूला, सेवेंथ पॉइंट पे है मॉलिक्यूलर मास, एट पॉइंट पे है मॉलिक्यूलर यूनिट मास। ये सारे वो पॉइंट्स हैं जिनको आपको थर्ड लेसन में पढ़ना है। अगर हम बेसिकली बात करें ओवरऑल चैप्टर की, तो इसमें सिर्फ एक चैप्टर जो है, सॉरी एक पॉइंट है जिनको ऐड किया गया है, कोवेलेंट कंपाउंड्स। जो कोवेलेंट कंपाउंड्स आप डायरेक्ट क्लास 10th में जाके पढ़ते थे, आप वो डायरेक्ट क्लास 10th में आप जाके नहीं पढ़ेंगे, आप वो क्लास 9th में ही पढ़ेंगे। ठीक है, यही था एक पॉइंट्स जिनको यहाँ पे ऐड किया गया है। और एक लेसन फर्स्ट में सेपरेशन वाला जो बात किया गया था वो आपके प्रीवियस एनसीईआरटी में मेंशन थे। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कहीं ना कहीं आप 2020 से पहले एनसीईआरटी खरीदे होंगे तो उसमें वो मेंशन था, फिर से उसको एनसीईआरटी रिकवर कर लिया, यानी कि उस टॉपिक को फिर से लेके आ गए सेपरेशन वाले को। तो यहाँ पे ये क्लास 10th में दिखता था पहले, अब वो क्लास 9th में ही दिखने को मिलेगा। तो चलिए अच्छे से पढ़ेंगे हम लोग भी।